आज आया हूँ आपसे बात करने के लिए। आई एम PRK, आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज बात करूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय पे। मराठाओं के दिल में बड़ी गहरी जगह बनाई। 1630 में जन्म लिया। 19 फरवरी पिता शाहजी भोसले, माँ जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले तो उस समय मुगलों की सेवा में लगे हुए थे, जो ज्यादा समय अवेलेबल नहीं रहा करते थे। तो माँ जीजाबाई, जिन्होंने ज्यादा समय बिताया छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में। शिवाजी महाराज एक छोटे से बच्चे, उनको बचपन से ही महाभारत से लेकर रामायण, रामायण से लेकर भगवत गीता तक सारी पौराणिक कथाएं माँ जीजाबाई उनको सुनाया कराती थी। असर क्या हुआ? छोटी उम्र से ही एक स्वाभाविक नेचुरल लीडरशिप शिवाजी महाराज के अंदर दिखने लगी। छोटा सा बच्चा, लेकिन वहीं पे मारवल नाम की एक जगह, स्थान, जहाँ पे कई गांव हुआ करते थे, जो पुणे के नजदीक, आज का जो पुणे है ना महाराष्ट्र में, उधर ही मारवल के गरीब लोग, लेकिन वो उनमें साहस बहुत था। तभी शिवाजी महाराज ने देखा, 12-15 साल की उम्र में इन्होंने देखा, वहां पर 3 साल जंगलों में घूमते रहे, लोगों के बीच में रहे, तो उन्होंने देखा ये लोग में ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है, पर ये अनगाइडेड मिसाइल है। एक दिन उन्होंने सारे दोस्तों और गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनको ये बताया कि मराठाओं को मुगलों के नौकर के रूप में जाना जाता है, और ये जो नौकर होता है ना, ये जो गुलामी है, ये मानसिकता है और कुछ नहीं। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। गुलामी को तोड़ना है, मराठाओं को इससे बाहर निकालना है। तो ये निजाम शाह, आदिल शाह, इनके चंगुल से मराठाओं को पहली बार बाहर निकालने के लिए गांव वालों को तैयार किया। खंजर निकाला और अपना हाथ काट के रक्त निकाल के भगवान के शिवलिंग का रक्त अभिषेक कर दिया। और तभी इन्होंने ऐलान किया कि मैं स्वराज्य यात्रा निकालना चाहता हूं। ये क्या कहते हैं कि गुलामी एक मानसिकता है, आप गुलाम अपनी मानसिकता के कारण हैं। और वहां पे गुलामी के मानसिकता से मराठाओं को बाहर निकाल के खड़ा करने के लिए अब टीम तो छोटी थी, मैन पावर थी नहीं, रिसोर्सेस थे नहीं, उतनी फंड्स थे नहीं, उतनी पीछे से सपोर्ट और ताकत और कोई अलायंस अभी तक था नहीं। तो शुरुआत बहुत इंटेलिजेंटली। देखिए, ये जो थे ना व्यक्ति, छत्रपति शिवाजी महाराज, सारे सुनिए, भारत को पता होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज एक कंबाइंड अवतार थे। मान सकते हो आप महाराणा प्रताप के शौर्य की ताकत और उनके साहस का, और कौटिल्य चाणक्य की बौद्धिक शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी कुटिल नीतियों के एक कंबाइंड अवतार थे। ये क्या करते हैं? छापामार युद्ध करते हैं। इसे क्या कहते हैं? गनिमी कावा। छोटी सी उम्र में इतना इंटेलिजेंस, इतना इंटेलिजेंस। गनिमी का मतलब क्या है? दुश्मन। और कावा मतलब बेवकूफ बना के हराने की टैक्टिस। ये ऐसे टैक्टिस से लड़ते थे। छोटी सी सेना इन्होंने शुरू करी थी और अपना साम्राज्य दक्षिण से लेकर ऊपर तक, गुजरात तक बहुत जगह फैलाया। एक बार मुगल राजा आदिल शाह ने मराठाओं के बीच में से इनके पिता को उठाकर जेल में डाल दिया, कारावास दे दिया, और ये बहुत दिन तक सोचने लगे कि क्या करें। तभी देखिए, उसी समय में शाहजहां भी था, पर हालांकि आदिल शाह भी मुसलमान और शाहजहां भी मुसलमान, पर पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है ना। तो मुगल राजाओं को उन्होंने आपस में कैसे भिड़वाया, उधर उनको सपोर्ट और अलायंस की बात की। इतने मास्टर थे अलायंस के मामले में, कब कहा किसे अलायंस बिल्ड करना। शाहजहां को बोले कि आप इस आदिल शाह पे दबाव डालो कि ये मेरे पिता को छोड़े, और शाहजहां उनकी बात मान गए। शाहजहां को उन्होंने बोला कि तुम्हारे कई युद्ध होने वाले हैं नॉर्थ में, और उस समय पीछे से अगर मदद की जरूरत पड़ी तो मैं छत्रपति शिवाजी तुम्हारी मदद करूंगा, पर इसको बोलो आदिल शाह को कि मेरे पिता को छोड़े, और उनके पिता को तुरंत छोड़ दिया। शिवाजी महाराज, इनके लिए युद्ध जीतना जरूरी था, लड़ना भले ही जरूरी ना हो। कई बार तो ये लड़े बिना ही युद्ध जीत जाते थे। यही तो इनकी चतुराई थी। इसे क्या कहते हैं? सामने वाला सरेंडर कर देगा स्वॉर्ड निकालने से पहले। और इनको जो
बर्बाद करने आते थे वही इनको आबाद करके जाते। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में बड़े मास्टर थे। ये नहीं कि एक ही जगह लड़े रहे, साथ साथ पैरेलल लीडरशिप बिल्ड करते थे। उधर कोकन कोस्टलाइन के पास में जो आज का गुजरात है, महाराष्ट्र है, आज का गोवा है, आज का नीचे तक का कर्नाटक है, ये पूरी कोस्टलाइन पे इन्होंने एक नेवी बिल्ड करी थी। नेवी की है सेना, समुद्री सेना को इन्होंने तैयार किया। एक्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी माना जाता है। और एक और बात सीखते हैं शिवाजी महाराज से, सिनेरियो एनालिसिस ऑफ प्रिपरेशन। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब आने वाले समय में ए होगा तो ऐसे लड़ूंगा, बी होगा तो ऐसे लड़ूंगा, सी होगा तो ऐसे लड़ूंगा। सिनेरियो की तैयारी पहले से ही रखनी चाहिए। उस समय वहां का तानाशाह आदिल शाह शिवाजी महाराज से बहुत तंग आ चुका था, बहुत परेशान हो चुका था। इन्होंने अपने सबसे बड़े सेनापति अफजल खान को भेजा कि अफजल खान इसको खत्म करके आओ। अफजल खान जानता था कि शिवाजी महाराज बहुत ईमानदार आदमी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रपोजल भेज दिया, शिवाजी कि मैं तुमसे अकेले मिलने आऊंगा, संधि करना चाहता हूं, अकेले मिलोगे मुझसे? शिवाजी महाराज बोले ठीक है, अकेले मिलते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं। अफजल खान ने बोला कि नियम यह है, ना तुम्हारे पास कोई सेना ना मेरे पास कोई सेना, मैं भी अकेला तुम भी अकेले, ना तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र। अफजल खान जानता था कि शिवाजी महाराज एक ईमानदार आदमी है, हाँ बोल देंगे और ऐसे ही बिना शस्त्र के खड़े हो जाएंगे। उनसे 2.5 गुना लंबा चौड़ा अफजल खान अब गले मिलने लगा शिवाजी महाराज से। अब छोटे से शिवाजी और पीछे से निकाला खंजर और पीठ में घुसा दिया, पर शिवाजी महाराज प्रिपेयर्ड थे पहले से ही। एक ऐसी उन्होंने लोहे की कवच पहनी हुई थी जिससे उन्हें कितने भी खंजर डालो अंदर घुसते नहीं थे, पर दिखाई भी नहीं पड़ता था। वो जानते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ईमानदार पूरी रखते मगर प्रिपरेशन भी रखते हैं। हाथ पीछे से खींचा और उनका सेनक बाहर निकाला और उसको घुसाया पेट में। अफजल खान का किडनी बाहर निकाला और यहाँ रुके नहीं, इसको मारते ही इसकी सेना का पूरा मनोबल तोड़ दिया। उनकी मानसिक दिशा को कमजोर करके प्रतापगढ़ किला जीत गए। पर इतनी बड़ी जीत मिली कि ये नहीं कि अब मतलब जाके बैठ जाते हैं, आराम करेंगे, बहुत बड़ा किला जीत गए, बहुत बड़ा किला जीत गए। 18 दिन के अंदर अगला किला पनल का, फोर्ट ऑफ पनल, उसको भी जीत लिया। अच्छा, एक हारने का उदाहरण भी देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह उस समय हुआ करते थे। अब मुगल लोग ने राजा जय सिंह को मिर्जा बना लिया था, अपना मिर्जा जोड़कर सेना में ले लिए। एक बार क्या हुआ, राजा जय सिंह ने इनको एक युद्ध में हरा दिया, इनसे पुरंदर की ट्रीटी साइन कर दी। ट्रीटी साइन करते वक्त इनके 23 किले इनसे छीन लिए गए और 23 किले इनकी हाथ से निकल गए। वो उनके लिए हार थी, हाँ हार थी, लेकिन हार के भी नहीं रुके। 23 किले तो हारे मगर 360 किले और जीत गए। अच्छा, एक बात और जो इस वीर मराठा को मुगलों से अलग करती थी, वो खास बात थी इनका स्त्रियों के प्रति विशेष सम्मान। क्या बोलते थे, माँ, औरतें और बच्चे को कोई तंग नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो उनकी लीडरशिप बिल्डअप थी ना, बचपन में रामायण, महाभारत, भगवत गीता पढ़ने से जो उनके अंदर आई थी, इन्होंने अपने सैनिकों में भी वो कूट कूट के डाल दी थी। देखिए, जहां उसी समय मुगल लोग औरतों को उठा लिया करते थे, उनका अपहरण किया करते थे, उनके मंदिरों को तोड़ा करते थे, उनको मारना पीटना, वही ये क्या बोले कि किसी दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करेंगे। अगर मेरा सैनिक ये करते हुए दिख गया तो उसे खत्म कर दूंगा। वो बात अपनी टीम के अंदर डाल दी। इनकी ये क्वालिटी ने इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी, इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी कि लोग अपनी जान देते थे इनके लिए। इस वीर मराठा की स्टोरी मैं चाहता हूं कि ये स्टोरी पूरे देश तक पहुंचे। ये वीडियो मराठाओं को और देश के सभी लोगों को अच्छी लगे तो ये वीडियो शेयर करें और पूरे देश तक पहुंचाए। वीर मराठा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की ये स्टोरी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। जय हिंद, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र।